हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद राज। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम एक क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन को लेकर समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, कैसे हम पार्टनरशिप बिजनेस में काउंटिंग करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वन यानी इलिस्ट्रेशन वन में क्या कहता है। ललित एंड मोहित दो पार्टनर हैं जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया कब? 1 अप्रैल 2013। यानी कि मान कर चलिए दो दोस्त हैं, दोनों पार्टनर, दोनों दोस्त ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2013 को। ललित है जो वो कैपिटल लगाता है 1 लाख रुपीज़। ओके, ललित 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाया और मोहित 80,000 रुपीज़। ओके, दो पार्टनर थे, एक ललित और एक मोहित। एक ने 1 लाख रुपया पूंजी लगाया, एक ने 80,000 रुपया पूंजी लगाया। ओके, अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड, उन्होंने पार्टनरशिप डीड रखा यानी पार्टनरशिप डीड बनाया। ओके, पार्टनरशिप डीड में ये बोला, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया जिसमें बोला कि पहला वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखेगा 10% पर एनम। क्वेश्चन समझिए कि दो पार्टनर्स थे, दोनों बिजनेस स्टार्ट किए और दोनों कैपिटल लगाए, एक ने 1 लाख, एक ने 80,000। दोनों ने पार्टनरशिप डीड तैयार किया, उसमें उन्होंने पहला दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है पर एनम। ओके, ये ध्यान रखिएगा @10% पर एनम, यानी कितना परसेंट? 10%। तो पर एनम, मंथली नहीं, सालाना, पर साल, पर ईयर 10% इंटरेस्ट लगाया। फिर उन्होंने कहा ललित टू गेट अ सैलरी, ललित को सैलरी मिलेगा 1,000 पर मंथ। ये भी याद रखिएगा, पर मंथ। क्वेश्चन में पर मंथ यानी कि 1,000 रुपया पर मंथ उसको सैलरी मिलेगा ललित को। और मोहित को कमीशन मिलेगा 20,000 पर एनम। देखिए पर एनम, पर मंथ नहीं, यहाँ पर एनम, यानी 20,000 पर एनम मिलेगा मोहित को कमीशन। ओके, ये था कि पहला कि इसने प्रोवाइड किया पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगा, ललित को सैलरी मिलेगा 1,000 पर मंथ और मोहित को कमीशन मिलेगा 20,000 पर एनम। इन्होंने ये पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे वो 3:2 रेशियो में बांटेंगे, यानी कि इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। ओके, तो अब जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है बनाने को। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब द प्रॉफिट है जो 2013 में स्टार्ट किया, तो 2014 यानी द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन द 31 मार्च 2014 को इसका प्रॉफिट कितना है बिफोर मेकिंग द एबव एप्रोप्रिएशन। ये समझिए, बिफोर मेकिंग यानी कि एप्रोप्रिएशन करने से पहले जो उसका प्रॉफिट है वो 1,10,000 रुपीज़ है। ओके, यानी कि जो 2014 31 मार्च को, यानी कि इसका फिनेंशियल ईयर है 1 ईयर, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक। तो उस टाइम का जो बिना एप्रोप्रिएशन यानी बिना एप्रोप्रिएट के, यानी पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं अकाउंट, यानी पार्टनर्स को बांटे हुए, उसका प्रॉफिट कितना बचा? 1,10,000 रुपीज़। ओके, तो अब क्या कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन हमने समझ लिया, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि ये कमीशन, सैलरी, कैपिटल, ये सब है। अब क्वेश्चन क्या कहता है बनाने को, ये कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये सिर्फ बोला कि ओनली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बोलता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम तीनों बनाते हैं। बट इसमें बोला कि ओनली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि कैसे अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो चलिए देखिए
ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग बनाकर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, कब, साल के अंत 31 मार्च 2014। ओके, चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। पार्टिकुलर्स, यहाँ पर हो गया डेबिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ पर हो गया अमाउंट, यहाँ पर हो क्रेडिट। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट, हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ था। तो देखिए हम लोग का प्रॉफिट लिखाया है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन द 31 मार्च 2014 बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशन वे 1,10,000। यानी कि हम लोग पी एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जो निकलता है, पी एल एप्रोप्रिएशन, पी एल अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग पी एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए पी एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट हम लोग का यहाँ पर लिखाएगा बाय प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा 1,10,000। अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कि अब क्या क्या होगा। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग का क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हम लोग को 10% पर एनम। कैसे देना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं हम लोग, वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ललित का कैपिटल कितना था और मोहित का कैपिटल कितना था। ललित का कैपिटल है हम लोग का, देखिए 1,00,000 और मोहित का कैपिटल है 80,000। ओके, तो चलिए ललित का कैपिटल है हमारा 1,00,000 और मोहित का कैपिटल है 80,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, रेट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ललित का कितना परसेंट होगा उसका, 1,00,000 का 10% निकालेंगे। 1,00,000 इंटू 10/100, जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से डिवाइड होता है। 100 से डिवाइड करने के बाद हमने काट लिया तो हमारा 10,000 निकला, ठीक है। ललित का इंटरेस्ट निकला 10,000 और मोहित का 80,000 इंटू 10/100 कट गया, 0 से 0 गया तो बचा 8,000। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए ललित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 10,000 और मोहित का 8,000। तो हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ललित और मोहित, हमने निकाल लिया तो 10,000 अंदर में लिखेंगे ताकि बाहर हम टोटल अमाउंट ऐड करके लिख सके। टोटल हो गया 18,000। ओके, एक चीज़ तो हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दे दिया। अब हम करेंगे क्या, अब हम सेकेंड में जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है ललित टू गेट सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ और मोहित कमीशन 20,000 पर एनम। ओके, तो ललित का जो सैलरी है वो 1,000 क्या है पर मंथ, और हम बना रहे ये साल के एंड में, यानी कि हमें ललित की 1 साल की सैलरी निकालनी होगी। तो ललित की सैलरी है हमारे 1,000 पर मंथ, तो हो गया 1,000 इंटू 12,
12 मंथ निकालना तो इंटू 12 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12,000 पर एनम हो गया ये हमारा। 1,000 एक महीने का तो 12 महीने का 12,000। तो लिख देंगे यहाँ पर हम ललित सैलरी, ओके सॉरी टू ललित सैलरीज कितना हो जाएगा 12,000 और टू मोहित कमीशन इसका कितना हो जाएगा, इसका पहले से दिया हुआ है 20,000 पर एनम, इसका सालाना पहले से दिया हुआ है। चलिए हमने सैलरी और कमीशन भी दे दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड है कि प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब हो गया कि चलिए इतना ही 2 काम करना था इसमें, अब हम प्रॉफिट को बांट लेते हैं, अब बच्चे खुश को। तो चलिए देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट था टोटल 1,10,000 जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी और कमीशन दिया। तो ये सब को लेस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वही हमारा प्रॉफिट बताएगा जो कि पार्टनर्स को दिया जाएगा डायरेक्ट। तो चलिए हम उसका भी कर लेते हैं। 1,10,000 है, उसमें से हम माइनस करेंगे ये तीनों 18,000, 12,000 और 20,000, तो हो गया टोटल 50,000। तो 50,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास 60,000 बचेगा। अब ये 60,000 ही ये दोनों को प्रॉफिट बांटा जाएगा, दोनों पार्टनर्स को, ठीक है। तो चलिए 60,000 को हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले ललित तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो 3:2, ओके। तो 3:2 है तो हम 3:2 को हम लोग फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते 3/5 और मोहित का 2/5, ओके। तो अब 60,000 को हम लोग को बांटना है 3/3 में, तो 60,000 इंटू 3/5, तो 5 से 60 12 बार में 36,000 हमारा हो गया ललित का प्रॉफिट, और मोहित का हो जाएगा हमारा 60,000 इंटू 2/5, ओके। तो ये हो गया 24,000। तो हम लोगों ने ललित और मोहित की भी प्रॉफिट निकाल लिया। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट, ओके, ललित और मोहित। हमारा ललित का निकला 36,000 और इसका निकला 24,000, ओके। तो ये टोटल 60,000। अब हम लोग इसका बैलेंसिंग करेंगे, टोटल इक्वल आएगा, ओके। 1,10,000 इधर भी 1,10,000, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। हमने प्रॉफिट को बांट दिया, इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी कमीशन दे दिया, फिर लास्ट में बचा प्रॉफिट भी दे दिया, ओके। ये किस पे था, तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड दिया हुआ था, ठीक है, पार्टनरशिप डीड दिया हुआ था। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ था तो आप कैसे बनाते, सोचिए कैसे बनाते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया जाएगा तो देखिए वो भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट मान लिए ये है, ओके, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, CR, इसको भी पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है बाय P&L अकाउंट 1,10,000, ठीक। पार्टनरशिप दिया हुआ था तो हमने इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी कमीशन प्रॉफिट बांट दिया, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हो जाता यहाँ पर कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे, यहाँ पर लिखा होता जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
यानी एब्सेंस रह गए, पार्टनरशिप डीड नहीं रहता, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो सैलरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाता, चलिए ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है। सेकंड, सैलरी भी नहीं मिलता, कमीशन भी नहीं मिलता, और जो प्रॉफिट है वो रेशियो में नहीं, यानी इसके जगह पर इक्वल बांटा जाता। ओके, यानी कि ये रेशियो में नहीं बचता प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना प्रॉफिट दिया जाएगा, ना प्रॉफिट नहीं, सैलरी नहीं दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा। जो प्रॉफिट है वो रेशियो में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। वो 3:2 यानी 3:2 में नहीं बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। तो चलिए, इसमें तो हमने कैपिटल भी दे दिया था, सैलरी कमीशन सब दे दिया था, लेकिन अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या, हमको तो ना कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देना, ना कमीशन देना है। तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट को बांटेंगे, और प्रॉफिट वो भी इक्वल देना है। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट। ओके, ये हो जाएगा ललित और मोहित। अब देखिए मेरे पास टोटल 1,10,000 है। ओके, हमारे पास टोटल 1,10,000 है। तो इसको हम लोग ललित और इसमें बांटेंगे, तो इक्वल यानी 1:1, एक दोनों को एक ना मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2। तो ललित का हो जाएगा 1,10,000 इंटू 1/2, ठीक है। ये हमारा 55,000 बार में कट जाएगा। ओके, तो हमारा हो जाएगा इसका भी 55,000, और फिर इसका मोहित का भी 1,10,000 इंटू 1/2, इसका भी 55,000। ऐसे निकाला जाता है प्रॉफिट रेशियो से। ओके, तो इसका भी हमारा 55,000 हो जाएगा, इसका भी 55,000, टोटल हो गया 1,10,000। हमारा बैलेंसिंग भी हो गया, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो हमको देना ही नहीं पड़ेगा, ना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं, प्रॉफिट को भी इक्वल बांटा जाएगा। यानी पार्टनरशिप डीड रहेगा तो हमारा जो भी डीड में जो भी हमारा गाइडलाइन दिया रहेगा उसमें जो भी बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। अगर डीड नहीं रहेगा तो हम पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक करेंगे। समझ में आया आज का क्वेश्चन? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक एग्जाम्पल समझ लिया कि कैसे बनाते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड रहेगा तो उसके अनुसार ऐसे बनेगा और जो दिया रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो ऐसे बनेगा, कुछ दिए बिना डायरेक्ट प्रॉफिट बांटा जाएगा। जो जो एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार वही फॉलो होगा, और जो नहीं हो पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनरशिप डीड रहेगा तो उसके अनुसार होगा फॉलो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जैसे फ्रेंड्स, आप जैसे स्टूडेंट्स को ये वीडियो काम आ सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।